नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम समास के भेद, जो पहला समास है अव्ययी भाव समास के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समास से रिलेटेड एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं, उसे आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने समास से रिलेटेड एकदम बेसिक चीजों की बात की है। तो उसमें समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद हैं, कितने आधार हैं, उस आधार पे कितने भेद हैं, मैंने पूरी डिटेल में चर्चा की है, तो उसे आप जरूर देखें। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो और वह प्रधान हो तथा दूसरा शब्द संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पूरा शब्द क्रिया विशेषण के अर्थ में अर्थात अव्यय की तरह व्यवहृत होता है। दोस्तों, ये तो परिभाषा है। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पहले यह जानना जरूरी है कि समास से रिलेटेड हमारी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अब तक जो परंपरागत तौर पे जो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे वो ये है कि जैसे एक शब्द अगर मैं यहाँ लिख देती हूं, यथाशक्ति। पूछा क्या जाता है कि आपको एक शब्द दे दिया गया, जैसे यह एक मैं आपको शब्द दे देती हूं और इसमें पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए शब्द में कौन सा समास है, मतलब समास का नाम बताना होता है। तो आपको 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है। दूसरा जो प्रकार है पूछने का, जो अब तक चला आ रहा है कि ये एक शब्द आप देख लीजिए दिया गया है, तो क्या पूछेगा, नीचे दिए गए शब्द का समास विग्रह बताइए। तो शब्दों के 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, आपको सही आंसर चूज करना है। जो अभी एकदम लेटेस्ट तरीका है, जो एक तीसरा प्रकार नए तरीके से समास रिलेटेड एक जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि जैसे अभी हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं, तो हम इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रश्न बताती हूँ। कैसे पूछेगा कि अव्ययी भाव से संबंधित, अव्ययी भाव समास से संबंधित निम्न में से कौन सा तर्क संगत है या असंगत है, मतलब गलत है या सही है, उसमें से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि अव्ययी भाव के संबंध में कौन सा तर्क संगत है, कौन सा तर्क सही है। तो आपको इन 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपका एक सही विकल्प है। तो वो जो नया प्रकार है उसमें क्या सीधे सीधे परिभाषा से चीजें उठा करके पूछी जाती हैं। उसमें आपका जो मेन परिभाषा से रिलेटेड जो एकदम मेन कीवर्ड होता है वो आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा, वो आपको चुनना है। तो हमें परिभाषा जानना भी बहुत जरूरी है। तो ये परिभाषा आप देख लीजिए अव्ययी भाव का कि जिस समस्त पद में, देखिए सबसे पहले तो समस्त पद, जैसे एक यथाशक्ति है, अगर ये समस्त पद है, अगर इसका हम विग्रह कर देंगे तो ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। मैं आपको समस्त पद किसे कहते हैं वो बता रही हूँ, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में यह सब कुछ बहुत अच्छे से बताया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। शक्ति के अनुसार जब इसमें समासिक प्रक्रिया होगी तो जो नया शब्द बनता है यह है यथाशक्ति, और यथाशक्ति ही आपका समस्त पद है, और समस्त पद को सामासिक पद भी कहते हैं। अब इसमें देखिए 2 शब्द हैं, यथा और शक्ति। तो इसे जो पहला शब्द होता है, जो पहला पद होता है, उसे हम कहते हैं पूर्व पद या प्रथम पद, और दूसरे को कहते हैं द्वितीय पद या उत्तर पद। तो आप देख लीजिए पूरा जो आपकी परिभाषा में कि समस्त पद में प्रथम पद अव्यय, ये उदाहरण भी आपके अव्ययी भाव समास का ही है। तो प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो। देखिए उपसर्ग भी अव्यय की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, और अव्यय का अर्थ यह है कि अविकारी, अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। और अव्यय या अविकारी का अर्थ यह है कि जिस शब्द में काल, कारक या लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात अव्यय अपरिवर्तन होता है, मतलब उसमें कोई अपरिवर्तनशील होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द।
और उपसर्ग भी अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहला पद अव्यय अथवा उपसर्ग होगा और दूसरा पद आपका संज्ञा होगा और प्रथम पद की प्रधानता होगी, यानी अव्यय की प्रधानता होगी, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। उदाहरण तो हम इसके एक दो उदाहरण देख लेते हैं। यह भी आपका इसी का उदाहरण है। यथाशक्ति, इसका विग्रह आपने देख ही लिया। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। दूसरा अगर आप देखना चाहें तो प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष इसका समास विग्रह होगा। हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। और एक उदाहरण और देख सकते हैं आप, बाकायदा, बाकायदा का समास विग्रह होगा कायदे के अनुसार। बेशर्म, बेशर्म का सामासिक विग्रह जो होगा, समास विग्रह जो होगा वो बिना शर्म के। तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। दोस्तों अब मैं अव्ययी भाव समास से संबंधित आपको 2 पॉइंट ऐसे बताने वाली हूं जो शायद अब तक आप नहीं जानते होंगे। ये तो नॉर्मल है, सब जानते हैं, पर चूंकि अब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमको पूरी ज्ञान की जरूरत होगी ताकि हमसे गलती होने का कोई चांस ही न रहे। तो चलिए इसमें जो 2 मुख्य पॉइंट हैं उनमें पहला पॉइंट हम देखते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखे गए हैं, पर यह जो परिभाषा है कि पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो, वह उस उदाहरण में बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, बिल्कुल भी मिलता नहीं है, पर वह अव्ययी भाव समास है। तो किस प्रकार है पहले ये देखिए। मैं आपको एक नियम लिख के दिखाती हूं। यदि महत्वपूर्ण बातें हैं जानने की जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, देखिए यदि किसी अव्यय या संज्ञा शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति, वह दोबारा आए, आवृत्ति हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। देखिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं, फिर आप इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे है कि द्वार द्वार, नगर नगर। देखिए जो द्वार द्वार है उसका जो समास विग्रह होगा वह है प्रत्येक द्वार, हर द्वार, नगर नगर, हर नगर, प्रत्येक नगर। इसी प्रकार गली गली। एक और है जैसे पल पल, पल पल, ये देखिए ये एक अव्यय शब्द है। पल पल मतलब प्रतिपल या हर पल। ये देखिए अगर ये है अव्ययी भाव समास के उदाहरण, पर अगर आप इस परिभाषा को यहाँ पर अगर आप यूज करेंगे तो यह बिल्कुल भी एकदम अलग है। पर क्यों है तो उसे आप ध्यान रखना। जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो नोटिस करने वाली है वो यही है कि यदि किसी अव्यय या संज्ञा शब्द की आवृत्ति हो तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। देखिए यह संज्ञा शब्द है, द्वार द्वार, नगर नगर, ऐसे गली गली, पल पल। देखिए इसका विग्रह भी होगा द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार, नगर नगर, हर नगर, प्रत्येक नगर, पल पल, हर पल। इसी प्रकार दिन दिन, हर दिन, प्रत्येक दिन। तो आप देखिए कि यह है कि अव्यय या संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो या उनकी आवृत्ति हो, मतलब वह 2 बार आए तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। यह पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी जो बात है आपके सामने मैं रखती हूं, क्या है कि अव्ययी भाव, दोस्तों अभी तक आप शायद जानते नहीं होंगे कि अव्ययी भाव समास के भी 2 भेद हैं। अव्ययी भाव समास का जो पहला भेद है आप देख लीजिए, अव्ययी भाव समास के भेद। देखिए आपसे भेद तो नहीं पूछा जाएगा,
लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो पहले हम समझते हैं कि अव्ययी भाव समास के जो भेद है, पहला है अव्यय पद, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्यय पद पूर्व मतलब जिसमें पहला पद अव्यय हो, उसकी प्रधानता, जो ये है, ठीक है। ये जो उदाहरण, ये जो आपका परिभाषा है वह इस पे एकदम सटीक बैठती है कि अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। जो दूसरा प्रकार है वह क्या है, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। देखिए नाम पद पूर्व यह दूसरा जो भेद है, इससे रिलेटेड देखिए आपसे कभी भी अव्ययी भाव समास के भेद नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ जो उदाहरण है जो आप मतलब वो है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, पर अगर आप उस पे यह परिभाषा को लागू करेंगे तो वह परिभाषा से बिल्कुल एकदम अपोजिट है। पर हमें वो समझना जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास पूरा ज्ञान रहेगा तो ही तो हमसे गलती नहीं होगी। जब थोड़ा सा हम जानेंगे तो गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन जब हम पूरा जानेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। देखिए ये जो दूसरा प्रकार है अव्ययी भाव समास का, नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। नाम पद पूर्व मतलब इसमें संज्ञा पहले होती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देखती हूँ ऐसे, जैसे अगर आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं, विवाहोपरांत, विवाहोपरांत, और इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वह हो जाएगा विवाह के उपरांत। एक और देख लेते हैं, विवाहेतर। इसका जो समास विग्रह होगा वह होगा विवाह के इतर। अब देखिए ये जो अव्ययी भाव समास की परिभाषा है उसके अनुसार तो यह है कि पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए संज्ञा। पर अगर आप ये उदाहरण देखें तो यह विवाह संज्ञा है, विवाह शब्द जो है वह संज्ञा है, और जो परांत है वह है अव्यय। अब अगर आप इसे परिभाषा के इस परिभाषा को हम यहाँ रखेंगे तो यह परिभाषा के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब संज्ञा बाद में होना चाहिए तो संज्ञा पहले है, और अव्यय को पहले होना चाहिए तो अव्यय बाद में है। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यह चीज नहीं जानते थे, ठीक है। ये है, अगर ये उदाहरण दे और आप जानते भी होंगे कि यह शायद आपको याद भी होगा, अगर आपने याद किया होगा तो ये शब्द हैं जो कुछ महत्वपूर्ण हैं। इसे जैसे विवाहोपरांत, इसमें जो उपरांत शब्द है वह अव्यय है, वह मूल है, वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। जैसे मृत्युपरांत भी हो सकता, वधोपरांत भी हो सकता, विवाहेतर है, इसमें इतर शब्द है वह है अव्यय जो परिवर्तित नहीं होगा। पर इसमें है, पर ये जो हमारी अव्ययी भाव समास की परिभाषा है यह इसके बिल्कुल भी अपोजिट है, कि मतलब संज्ञा पहले है और अव्यय बाद में है। तो यह जो है नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, जो कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पूछे जाते पर हमें पता नहीं है। हमें पता होगा, इसीलिए मैंने कहा कि दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। नाम पद पूर्व मतलब उसमें संज्ञा पहले होगा, अव्यय बाद में होगा, लेकिन प्रधानता हमेशा अव्यय की ही होगी। देखिए विवाहोपरांत है, यहाँ पे आप विवाह को हटा के मृत्यु लिख सकते हैं तो मृत्युपरांत हो जाएगा, मृत्यु के बाद। तो जो अव्यय है प्रधानता उसी की है, इस प्रकार अव्ययी भाव समास है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई दोस्तों, उसको आप जरूर ध्यान में रखें। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम समास का जो दूसरा भेद है कर्मधारय समास के विषय में देखेंगे। तब तक यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, उससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।